नमस्कार मित्रों, नमस्कार गोयल साहब। आज एक बार फिर मैं अपने भ्राता श्री रवि गोयल जी के साथ एक नए पॉडकास्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मन थोड़ा सा दुखी भी है, व्यथित भी है। आज एक ही दिमाग में प्रश्न उभर रहा है मेरे तो बार बार। कल से जब से ये समाचार सुना है कि योगी जी ने फरमान जारी किया है कि कांवड़िया, सबसे पहले तो मैं जितने भी कांवड़िया हैं उनको हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमन करता हूं, जो बहुत दूर दूर की यात्रा करके आते हैं, गंगा जल लेकर वापस जाके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ऐसे कांवड़ियों को शत शत नमन। लेकिन कल जो मोदी साहब ने, आई थिंक कि मोदी साहब के परामर्श के बिना योगी जी नहीं कर सकते। योगी साहब ने जो एक फतवा जारी किया है, फरमान जारी किया है कि हर दुकान पर, हर ठेले पर बेचने वाले का नाम अंकित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कांवड़िया जब यात्रा करते हैं और वो खाते हैं तो कहीं किसी मुसलमान का फल ना खा लें। उन्हें हिंदू का ही आम खाना चाहिए, मुसलमान का आम ही खाना चाहिए। मैंने सबसे पहले कांवड़ियों को अपनी श्रद्धा से नतमस्तक हुआ। क्या अब हम आम में भी ये भेद करेंगे कि आम हिंदू का है या मुसलमान का है? ठीक है, आपने ठेले पर लगा दिया जफर भाई, इस्लाम भाई, या रहीम भाई, या चंद्र प्रकाश भाई, या रवि भाई, लेकिन क्या आपने उस बगीचे वाले का नाम लिखवाया है कि वो बगीचा शायद हिंदू का हो? या यदि कोई चंद्र प्रकाश या रवि जी आम बेच रहे हैं तो वो बगीचा किसी मुसलमान का हो? यदि किसी मुसलमान का बगीचा है तो भी वो आम हिंदू नहीं खा सकता, मुसलमान का होगा। सही कह रहा हूं? और यदि आगे चलते हैं, हम आदेश करेंगे तो मैं बोलूंगा। जिस बगीचे में आम उगा है, आम की गुठली बोई जाती है, सबको मालूम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आम किसी हिंदू ने खा के गुठली फेंकी हो या मुसलमान ने। अब मैं ये भी कहूंगा, यदि आपको नाम लिखवाना है, आप ठेले वाले का लिखवाइए, साथ में बगीचे का लिखवाइए, और बगीचे वाले से पूछिए कि ये आम किसी हिंदू के खाने से पैदा हुआ है या किसी मुसलमान के गुठली चूसने से, जो गुठली फेंकी गई है, उससे उत्पन्न हुआ। फरमाइए आप अपने विचार रखो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले तो आपने अपनी बातचीत में कई तरीके के मुद्दे उठाए। आपने सबसे पहले ये कहा कि योगी जी ने एक फरमान दिया है जी, तो मैं इस पे अपने विचार रखते हुए ये स्पष्ट करता हूँ कि ये फरमान सीएम के ऑफिस से नहीं आया, ना कि पूरी स्टेट में गया जी। ये मुजफ्फरनगर के पुलिस कप्तान या पुलिस हेड जो भी है जी, ये मुजफ्फरनगर के अंदर ये फरमान जारी किया गया। आज ये पूरे यूपी में लग गया है, मैं आपको बता दूं, शायद आपको इसकी जी जी। अब देखो आपकी बातें में मुझे तो नहीं, मैं थोड़ा रखे हुए, शायद आप व्यस्त होते हैं। आज क्या होगा वो पूरे यूपी में लग गया, बाद में करेंगे जी। अब हमने बात कल की कर रहे हैं, आज शाम तक आज क्या हो जाएगा वो तो भगवान जाने जो होगा। नहीं, आज तक की करनी चाहिए क्योंकि हम करंट पॉडकास्ट में अभी आज तक की क्या खबर है तो मैं आपको बता दूं। मैं भी टीवी देख रहा था, इस टाइप की खबर मैंने नहीं सुनी। हो सकता है लग गया हो सकता है जो ऑर्डर हुआ था वो भी वापस हो गया हो। ये चलता रहता है। हमने जो अपनी बातचीत शुरू की है वो कल के बेसिस पे की है। तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया को पता है कि कल का जो ऑर्डर आया था वो मुजफ्फरनगर पुलिस से आया था, ना कि सीएम ऑफिस से आया था। नंबर 1, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे जानी चाहिए। नंबर 2, अब आपने ये कहा कि कांवड़िया है, अगर कांवड़िया अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान सिर्फ हिंदू के यहाँ से खाना चाहता है तो मैं ये समझता हूँ कि हर धर्म की लोगों की जो उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आयोजन होते हैं। मैंने सुना है कि मक्का मदीना के अंदर हिंदू जाना अलाउड नहीं होता, तो मुस्लिमों के भी ऐसे बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर वो किसी दूसरे धर्म को आने भी नहीं देते और उसकी टच की उस मांग को खाते भी नहीं है।
तो अगर कांबड़ियों की ये सोच है, उनकी अगर धार्मिक सोच है, तो मैं समझता हूँ समाज को, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, पूरे समाज को हर धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक सोच का सम्मान करना चाहिए। मुझे इस बात में कोई बुराई नहीं लगती कि अगर कांवड़ी ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान सिर्फ और सिर्फ हिंदू के यहाँ खाएंगे, उसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का ही एंट्री होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपकी दूसरी बात का जवाब हो गया। जवाब नहीं हुआ, मतलब मेरे विचार हो गए। आपके विचार है, ब्रॉडकास्ट का मतलब विचार होता है, सवाल जवाब नहीं होता। अब मैं इसके आगे चलता हूँ आपकी बातों के ऊपर। आपने कोई ये सवाल उठाया कि वो गुठली है, आम है, तो उस सवाल का जो ये परिप्रेक्ष्य है, जो मैंने आपको अपने हिसाब से बताया कि ये धार्मिक इमोशनल की जो रिस्पेक्ट है वो हर धर्म के अंदर होती है, तो इस सवाल के कोई मायने नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ उगा, किसने बगीचे से बिका, किसके ठेले पे बिका। पर ठेले वाले का धर्म जरूर। एक मिनट, मुझे बात कर दिया। जो आपका ये सवाल है, अब मैं इसके बाद दो जवाब दूंगा। हिंदू धार्मिक जो आस्था है, जो हिंदू धार्मिक आस्था है, मैं आपको धर्म के ऊपर जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कहती है कि जो आखिरी हाथ होता है वही इंसान के लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए आखिरी हाथ। मैं आपको बताता हूँ इसका। जी जी। मैंने एक बार एक बहुत बड़े महाराज से प्रश्न किया था, ये पुरानी बात है जी। उस वक़्त मेरे घर में मान लीजिए कोई मिठाई आई, तो मैं ये बात कर रहा हूँ अपनी यंग एज की। मैं डब्बा उठा के या बर्तन खोल के खाने की कोशिश करता, मेरी माँ मुझे बुरी तरह डांट देती। पहले भगवान को भोग पहले इसका भोग लगेगा। हमारे यहाँ भी मेरी पूरी बात हो वो मैंने एक दिन मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, साली जिस हलवाई से आ रही है उसमें पता नहीं कितनी जूठन है, कितने गंदे हाथ हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिना किसी उसके अपने हृदय से बता रहा हूँ। मैंने एक हमारे परिवार के गुरु महाराज थे, महात्मा थे, अवधूत जी महाराज थे। ये प्रश्न मैंने अपनी यंग एज के अंदर, मैं बच्चा ही था मान लो उसका, उनके आगे रखा कि मेरी माता ऐसा क्यों कहती है। तब उन्होंने कहा था जब कोई भी चीज़ जो है आपके हाथ में आती है तब वो अपने शुद्ध रूप में आ जाती है। जो लास्ट हाथ होता है वही उसके लिए पवित्र माना जाता है। जब आप वो चीज़ आपकी माता के हाथ में आ गई तब वो शुद्ध हो गई। अब उस शुद्धि चीज़ को माता के हाथ में या भगवान का प्रसाद। मेरा सवाल यही था कि जूठी चीज़ पीछे से आई, मेरी माता ने अगर उसको हाथ में ले लिया तो वो तो जूठी है, कहते नहीं। आपकी माता के लिए वो शुद्ध रूप है। माँ का पीछे एक से बहुत बड़ा सम्मान। पीछे नहीं, बात माता का नहीं है इसमें, चाहे मैं हूं या मेरा पिता हो। कि साधु ने महाराज ये भी कहा कि जब कोई खाना हमारे हाथ में आता है तो जब हम उसको अपने मन से अपना लेते हैं तो वो शुद्ध होता है हमारे लिए। ये एक मेरे को बताया गया था। तो उसका जवाब ये भी है कि जो अंतिम हाथ आपको खाना दे रहा है, आप बाजार से के परचेज कर रहे हो, खाना ले रहे हो, जो अंतिम हाथ आपको वो चीज़ हैंड ओवर कर रहा है आपके लिए वही सब कुछ है, वही पवित्र है। तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे उस हाथ से नहीं लेना चाहिए तो वो चीज़ दूसरे हाथ से आप ले सकते हो। ये धार्मिक भावना है, इसको कोई माने या ना माने, मैं उसके ऊपर कोई बहस नहीं कर रहा, मैंने अपने विचार रखे हैं। और एक और आपने बात करी कि किसी गुठली को जब जमीन में प्रवृत्त करते हैं, तो जब भी कोई चीज़, ये इस जवाब में इसी का आगे परिप्रेक्ष्य भी है, जब हम कोई बीज को वो किसी भी मुंह से निकला हो, किसी भी स्थिति में क्यों होना हो, जब हम उसको धरती माता के गर्भ में उसके नए सृजन के लिए डालते हैं, तब धरती माँ की गोद में जाकर के हर चीज़ अपने आप में पवित्र हो जाती है। ठीक, ये मेरा मानना है, ठीक। मेरी कोई बहस नहीं है, ये मेरे विचार है।
धरती माँ ने उस गुठली को पवित्र कर दिया। कोई भी चीज है, कोई भी बीज, ये वो याद धरती रखें, माँ ये के याद रखें गोद में जरा। जाकर के जी। वो पवित्र हो जाती है। याद रखें, फिर बिल्कुल उसके याद ऊपर जो चीज उगती है जी। वो नेचर देती है। उस नेचर के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मानव का बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार है, बिल्कुल। अब आप कहें, आपके मैंने सभी बातों के ऊपर अपनी बातें सबसे रख दी। पहले तो गोयल साहब, मुझे आपके 2 बिंदुओं पर बहुत ऐतराज है। जी ये बात सही है, हमारी हिंदू परंपरा है, जी हमारे यहाँ यदि मध्याह्न का भोजन बनेगा जी सबसे पहले परमात्मा को उसका भोग लगाया जाता है। जी जी ये हमारी हिंदू परंपरा है, संस्कृति है। जी लेकिन आपने जो एक वाक्य कहा बहुत ही आपत्तिजनक है, माफी चाहूंगा, जी कि अंतिम हाथ कौन सा है। किसी भी अन्न की पवित्रता उस अंतिम हाथ पर निर्भर करती है। पवित्रता आप जरा अपने मन बिल्कुल- की होती है। नहीं, पवित्रता शब्द में कह रहा हूं। हाँ। आपने कहा ना, अंतिम हाथ पे इसका मतलब ये है कि आप छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। जरा सुन लीजिए, यदि एक हरिजन आके मुझसे हाथ मिलाएगा, अब मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं कुछ दिनों पहले पाटन गया था, अपनी प्यारी यूनिवर्सिटी में गया था, सबसे मिला, अंत में मैंने ये कहा जरा वो चपरासी सेवक भाइयों को बुलाइए। सब एक साथ आके इकट्ठे हो गए। मैंने कहा इधर आइए, हाथ मिलाइए। 4 ने हाथ मिलाया, 5वां जो मेरा स्वीपर भाई था वो दूर खड़ा रहा। मैंने कहा शंकर, उसका नाम भी शंकर, मैंने कहा शंकर भगवान आप हाथ नहीं मिलाएंगे? यदि मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा तो मेरा किसी से हाथ मिलाना अधूरा ही रहेगा। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति अछूत नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, एक आम है, आप लेकर धरती उसको पवित्र कर देती है, लेकिन जब वो एक मुसलमान के ठेले पर पहुंच जाता है तो वो अपवित्र हो जाता है। ये किस अब ये आपने कहा, मैंने एक धार्मिक भावना के सम्मान की बात करी है जी। क्या आप मुझे इस बात बताएं, क्या मुस्लिम के अंदर इस टाइप के आयोजन नहीं होते जहां पर वो दूसरे धर्म मैं आपकी इस बात पे आ ही रहा था। दूसरा मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, सबसे पहले आपका मैं ये वाक्य उठाना चाहूंगा, ये बात उठाना चाहूंगा। आपने एक बात की, मुस्लिमों के यहाँ ये होता है। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा नहीं नहीं कहा। सुन लीजिए जरा, ये मुस्लिम देशों में हर धर्म की अपनी आजादी है। आपने कहा मुस्लिम और हर देशों में- धर्म की नहीं, आप आजादी बोलिए, का या तो आप बोलिए। सम्मान होना चाहिए। चलिए आप बोलिए। आप मेरे नहीं, मैं आपके बीच बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो आप अगर आप बोलिए। मेरे शब्दों को गलत तरीके से नहीं, पेश गलत करेंगे। नहीं। आपने कहा मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा होता है, हिंदुओं को अब वो दोनों होता है। मुस्लिम राष्ट्र, मैं किसी को की बुराई नहीं कर रहा। आप बोलिए। मैंने आपको ये बता नहीं, मैं इसलिए बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ जब आप मेरी बातों को तोड़ मोड़ के पेश नहीं, करें। आप बाद में बोल लीजिएगा ना उसको। मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश ना। आपने ये कहा था कि मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन वो मुस्लिम राष्ट्र हैं। या तो आप में दम है तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर फिर आप दीजिए। गलत तरीके पे चल नहीं, रहे हैं। आप हिंदू दम राष्ट्र है। घोषित कीजिए। नहीं है हम दम। आप ऐसा कीजिए, हमें गुलामी दे दीजिए, आप हमारा गला काट दीजिए, हमें दम किसका नहीं। गला काटूं? आपका मेरा? मतलब क्यों काटूं? आपने खुद कहा अगर आपने दम है ये कर लो। नहीं, मैं आप उसका हिंदू- जवाब दे रहा हूँ। यदि हमें- हिंदू राष्ट्र हमें- घोषित कर दें। हमें कोई दम नहीं है, आप हमारा गला काट अब दीजिए, जरा मैं अपनी बात आप पूरी हमें कर लूं। मार दीजिए। अब अपनी बात पूरी कर लो। जी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द नहीं है। संविधान के अंदर बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था उसके अंदर सेकुलर नाम का कोई शब्द नहीं था। आप एक बार संविधान का अगर अध्ययन संविधान की करें। बात कर रहे हैं, भारत आप- की बात करते हैं, गलत। उसके अंदर सेकुलर शब्द को कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया बाद में। आप अब मुझे बोलने मूल देंगे या रूप के नहीं? ऊपर जो बाबा साहब ने बनाया, नहीं, आप उसमें बोलिए। कोई वो नहीं था। बोलिए, आप बोलिए। ये एक बोला। सभ्यता नहीं है। हम दो सभ्य लोग यदि मिलके डिस्कशन कर रहे हैं, मैं जैसे ही आपकी बात का समर्थक, जरा मुझे बोलने दीजिए। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें सेक्युलर शब्द था, धर्मनिरपेक्ष था। इसका मतलब आपको ज्ञान अधूरा है। सबसे पहले अपने संविधान का अध्ययन कीजिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। यहां यदि 25 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी लगभग 120 करोड़ हिंदू भी हैं, 110 करोड़ हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं। यदि हम विश्व की जनसंख्या देखने जाएं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस समुदाय की है विश्व स्तर पे?
शायद हिंदुओं का नंबर तीसरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हिंदू होने का अपना एक गर्व होता है। अब एक आपको प्रैक्टिकल, हम बात से क्यों भटक जाते हैं, वहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है, मतलब ये मक्का मदीना में ऐसा तो हुआ नहीं कि 2024 में हिंदुओं को जाने के लिए मना कर दिया और योगी जी ने फरमान निकाल दिया। ये तो कई वर्षों से हो रहा है और ये भी आपको नहीं मालूम होगा। ये आपको कहना चाहिए था कांग्रेस ने ये रूल 2006 में बनाया था, ये आपको मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपके लिए, सुन लीजिए कि हर फर्म के, जैसे आपकी फर्म है दानोदिया फूड से, वहां पे नाम होना चाहिए प्रोप्राइटर आयुष गोयल, लाइसेंस नंबर इतना। क्यों ये रूल बनाया था? इसलिए नहीं कि हिंदू मुस्लिम में भेद कर सकें। ये कफन की दुकान हिंदू की है, ये कफन की दुकान मुस्लिम की है, इसलिए नाम लिखवा दिया। और भाई साहब ने अभी अंतिम हाथ की बात कही थी, अंतिम हाथ पता नहीं, यदि 4 जने ना हो मेरे कंधे को एक मुसलमान भाई भी हाथ लगा सकता है और हिंदू तो लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये नश्वर शरीर के बारे में सोचें कि ये हमारा शरीर नश्वर है। हम कृपया इस प्रकार हिंदू मुस्लिम, ये कफन की एक दुकान की बात बाकी रह गई। जो ये नियम बनाया था इसलिए नहीं बनाया था कि हिंदू मुस्लिम अलग कर दिए जाए, ताकि प्रोप्राइटर का नाम हो, मालिक का नाम हो, यदि कोई लीगल प्रोसेस हो तो उस मालिक को ना ढूंढा जाए, उस दुकान के बोर्ड को देख के उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। किस तरह 2006 से 2024 आ गया, जब हम हार गए हमने पुनः पोलराइजेशन शुरू कर दिया और इतना गंदा पोलराइजेशन शुरू कर दिया कि मुसलमान के ठेले पर भी अशरफ या खान या पठान का नाम होना चाहिए, ताकि जो फल कांवड़िए खरीदें वो किसी मुसलमान के नाम हो। इतनी गंदी सोच क्या हमारे उस देश में, जहां का संविधान हमें सेक्युलर कहता है, धर्मनिरपेक्ष कहता है, क्या इस प्रकार की सोच रखना अच्छा है? फिर भी एक बात से बहुत दुखी हूं, जो अंतिम हाथ होता है वही हम मानेंगे। यदि किसी हरिजन के हाथ से मेरे खाना आ गया तो मैं उस खाने को नहीं मानूंगा। भाई साहब की वाक्य का यही मतलब था। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, मेरा मुख्य कमाएगा बोलने का, इंसान की औलाद है, बिल्कुल है। अच्छा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कृपया ये हम मानव धर्म को स्वीकार कर लें तो सारी लड़ाइयां अपने आप खत्म होंगी। आप फरमाइए, आप क्या फरमाना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको आपने एक राजनीतिक झूठ बोला कि हार करके इन्होंने भाजपा ने कोई नई पॉलिसी शुरू कर दी है, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आप कृपया ना फैलाएं समाज के अंदर। भाजपा तीसरी बार सेंटर के इलेक्शन हुए थे लोकसभा के अंदर, बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं। ऐसे बाई इलेक्शन अब नहीं बोल, 2 सीटें आएंगी ना 13 में से 2 के आगे थे भाई साहब, 11 तो वोट चले गए। अच्छा चलो 15 मिनट में नहीं सुना है। और क्योंकि शुरुआत आप करते हैं, जी अंतिम वाक्य मैं ही बोलूंगा। आपको गलतफहमी होगी, लोकसभा के अंदर आप अपने ही ख्यालों में रह गए। लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, देश में हुए थे, और भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बना है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने रिकॉर्ड नहीं बनाया। पंडित नेहरू भी तीसरी बार ऐसे सर, तो कहा सर आप 60 साल के बाद, तो फिर आपको पंडित जी का नाम बोला ना, मैं ऐसे परहेज मत करो ना, मैं अपने तरीके से बोलूंगा ना। अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे नहीं बोलने देंगे। मैं आपके बीच में एक शब्द बोल पड़ा था तो आप बहुत गुस्सा हो गए थे, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे। बोलिए। तो इस गलतफहमी को आप ना फैलाइए, झूठ ना फैलाएं। देश में जो विपक्ष था उसे तीसरी बार देश की जनता ने नकार करके विपक्ष में ही रखा है, और जो सत्तारूढ़ दल था पिछले 2 टर्म से उसे ही सत्ता सौंपी है। एक तो आपका वो बहुत बहुत मुबारक आपको, बधाई हो। मेरी बात पूरी होगी, बधाई दे रहा हूं भाई साहब आपको। अगली बात, हिंदू मुस्लिम मैं तो कभी करता नहीं हूँ, आप लगातार कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि धार्मिक भावनाएं हर धर्म के लोगों की होती हैं, जैसे हिंदुओं की हैं, मुस्लिम्स की भी हैं, सिखों की भी हैं, ईसाइयों की भी हैं। हर व्यक्ति, हर धर्म को उसकी धार्मिक भावनाओं का पालन करने का अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे इस बात की पूरी खुशी है कि हमारे देश के अंदर
हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक भावनाओं को अपने तरीके से मनाने का पूर्ण अधिकार है। ठीक ठीक है। हाँ जी। जो बात आपने कही थी वो अंतिम हाथ हरिजन, बीच में हरिजन को ले आए, नहीं, आप वो सब अंतिम हाथ वो सब भ्रामक आपने नहीं, आपके लिए भ्रामक हो सकता है, मेरे लिए धर्म है, आपके लिए भ्रामक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके विचार अपने हैं। मैं सिर्फ उन बातों में कर रहा हूँ। अब आप बीच में हरिजन को ले आए, तो वो आपने हिंदू को फिर आपने जाते हुए मार दिया कि आप हरिजन के हाथ से क्या करोगे। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक स्पष्ट बता देता हूँ कि हिंदू धर्म, आपने बड़े जोर देकर हाथ मिलाने की बात करी, हिंदू धर्म हाथ मिलाने की रवायत को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। हिंदू धर्म जो है वो हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की उस पर चलता है। हिंदू धर्म के अंदर एक दूसरे को छूना कोई ऐसा नहीं तो पाप हो गया, जी। लेकिन धर्म ये कहता है कि आप एक दूसरे को, बात इसमें कोई जाति की नहीं है, एक दूसरे को ना छुए। आप क्यों हैंडशेक करते हैं, आप हाथ जोड़ के नमस्कार मतलब प्राचीन काल से कोरोना की कल्पना चली आ रही है भारत में, जो भी चली आ रही है कोरोना की कल्पना चली है। हाँ। जहां मैं धर्म की बात करूंगा, वो धर्म है, धर्म की बुराई मैं अच्छी नहीं समझता। धर्म का सम्मान करें आप, मेरे धर्म का सम्मान जी। आपका भी हिंदू धर्म है, पर मैं वो नहीं कहता जी। आप मेरे अगर मैं कोई धार्मिक गलत करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने धर्म को गलत तरीके से कोट किया, वो आपका कहने का हक है, आपके विचार हो सकते हैं। तो मैं ये स्पष्ट बता रहा हूँ कि बात कोई जाति की नहीं होती है। हमारे सनातन धर्म ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की ही प्रक्रिया होती है। ये हाथ जो मिलाने वाला सिस्टम था वो अंग्रेजों के द्वारा आया था। मैं ये नहीं कहता मैं भी सारे हाथ मिलाता हूँ, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाति को लेके आएंगे तो स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ मैं कि हमारा हाथ मिलाने का जो प्रोसेस हमने अपनाया है वो हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक गलत है। हमें उस चीज़ से वैसे भी दूर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे को नमस्कार करना चाहिए, जैसे कि हम भी एक दूसरे को नमस्कार करके रोज़ ही मिलते हैं। मेरा ख्याल है मैं और आप 90% नमस्कार करके मिलते हैं, 10% हैंडशेक करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो हाथ मिलाने वाली बात को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मेरा धर्म तो मुझे ये कहता है कि नमस्कार करके मिलो। जाति पंथ ये आप बना रहे हो। मेरे धर्म ने मुझे ये सिखाया है कि भगवान श्री राम ने बिल्ली के जूठे बेर खाए थे। जो आप कह रहे हो कि मैं दलित से वो करता हूँ, कितनी गलत बात कही आपने। मैं आहत हुआ इन बातों से। मैं भगवान राम का फॉलोअर हूँ। जब मेरे भगवान श्री राम बिल्ली के जूठे बेर खा सकते हैं, फिर हिंदू धर्म के एक हिंदू के लिए तो ये जाति पाति का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई व्यक्ति अपने तौर पर किस कृति को अपना रहा है, किस कृति में जा रहा है, वो उसका अलग प्रश्न विषय हो सकता है। धार्मिक विषय ये नहीं है। ये है मेरा। तो मैंने अभी आपकी कोई बात रह गई हो तो मैं उसके ऊपर भी बोल देता हूँ। नहीं ठीक है, मैंने आपकी सारी बातों पे बोला। बिल्कुल मुझे उत्तर मिल गया। सबसे पहले मैं आपकी अंतिम बात पे आऊँगा। आपने कहा कि हम नमस्कार करके अभिवादन करते हैं। ये मेरी हिंदू संस्कृति है। मैं भी करता हूँ, मेरी संस्कृति भी है। मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। जी हाँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। मुझे पता है। मदिरा का भी सेवन नहीं करता हूँ। बिल्कुल पता है। हिंदू कहलाने का हक तो केवल मुझे ही हो सकता है, या मेरे उन भाइयों को हो सकता है जो मदिरा का सेवन भी नहीं करते और मांसाहार भी नहीं करते। वही हिंदू है। यही हमारी संस्कृति है। क्योंकि मैं मदिरा सेवन करता हूँ तो मुझे हिंदू कहने का अधिकार नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ। अब आप सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिएगा। हमारी संस्कृति हाथ मिलाने की। जब भरत मिलाप हुआ था, मुझे तो ऐसा ही याद है, जब मैंने देखा है और रामायण में पढ़ा है, भरत जी ने और राम जी ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया था। और शायद इस भरत मिलाप को देख के जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, चाहे उनको कोई गले लगाना चाहे या नहीं चाहे, वो हर किसी को गले लगा के ऐसे चिपट जाते हैं। तो वो नमस्ते नहीं, वो नमस्ते से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। एक बात जरा मुझे सुनने दीजिए प्लीज। अभी फिर आप बोल लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पर्श जो भगवान का भोग है, एक ही बात पे कहूंगा, आप कहीं से कोई वस्तु लाइए, यदि आप श्रद्धा से परमात्मा के आगे रखते हैं, कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, वो वस्तु पवित्र होगी। और हिंदू होने के नाते मैं कह रहा हूं, यदि आप उसमें तुलसी दल डाल देते हैं तो दुनिया की कोई अपवित्रता उस अन्न के कण में नहीं रहेगी
जिसको आपने परमात्मा के सामने समर्पित किया है और तुलसी दल समर्पित किया है। इस बात को यही समाप्त करूंगा। एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूं। मैं जब भी जाता हूं प्राथमिकता मेरी ये होती है कि मैं ऐसे किसी होटल को ढूंढूं जो शुद्ध शाकाहारी हो। स्वाभाविक है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। मैं समझता हूं आपको मालूम हो, गुजरात और राजस्थान 2 ही ऐसे प्रदेश हैं जहां मांसाहार का उपयोग बहुत कम है। बाकी पूरे भारत में मांसाहार को मांस का सेवन किया जाता है। लेकिन कभी बार ऐसी परिस्थिति आती है जब मुझे खाने को नहीं मिलता। मान लीजिए मैं कलकत्ता जाता हूँ किसी केमिकल सोसाइटी की मीटिंग, या हिमाचल ही जब आता था किसी होटल में रुकता था, पहले मैं पूछता था कि आपके यहाँ वेज है नॉन वेज है, कि दोनों है सर। जब कोई विकल्प नहीं बचता था तो मैं एक निवेदन करता था उनसे कि मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया मैं शाकाहारी हूं, मांसाहार जो हो उसका हाथ भी स्पर्श नहीं। और जब वेटर खाना लेके आता था मैं यही पूछता था क्या किसी मांसाहारी वस्तु को तो स्पर्श नहीं किया। ये मेरी पर्सनल धारणा है जो मैं छाती चौड़ी करके कह रहा हूँ, यस। लेकिन किसी होटल पे, मुसलमान के होटल पे और हिंदू के होटल पे, क्या हिंदू के होटल प्योर वेजिटेरियन नहीं हो सकते? आप चलिए मेरे साथ गुजरात में, पाटन का मैं कहता हूँ जितने होटल हैं सब मुस्लिम के हैं, एक भी मुस्लिम होटल ऐसा नहीं है जब मांसाहार बनता। क्या जवाब देंगे आप उन कांवड़ियों की जिनको मैंने नमन किया? फलों के लिए हमने आम के ठेलों पे नाम लिखवा दिए, सेब के ठेलों पे नाम लिखवा दिए, केलों के ठेले पे नाम लिखवा दिए। इतने वर्षों में नहीं हुआ। ये मैं मानता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो बाई इलेक्शन उपचुनाव अभी 10 दिन पहले हुए थे उसमें से 13 में से 11 सीटें विपक्ष ने जीती हैं और 2 ही केवल एनडीए ने जीती हैं। ये बात मैंने आपसे कही थी। हार हुई है, करारी हार हुई है, पोलराइजेशन की हार हुई है, फिर भी इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही और ज्यादा ध्रुवीकरण बुला रहे हैं। इस प्रकार जाति का समीकरण लेके, समुदाय का समीकरण लेके, ठेलों पर नाम लिखवा के कभी भारत का विकास नहीं हो सकता। मेरे भारत में यदि विकास करना है, हर देश की जनता को इस सेक्युलर कंट्री में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाना होगा। यदि किसी मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैं तो यहां तक कहता हूं मेरे गीता और रामायण पढ़ी है, यदि मैंने कुरान और गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा या गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है, कुरान नहीं पढ़ा, तब भी मेरा ज्ञान अधूरा है। अब मैं क्या कुरान पढ़ना बंद कर दूंगा? कुरान का यदि मुझे कोई हिंदी वर्जन मिलेगा मैं जरूर पढ़ूंगा। तो कृपया इस तरह का जो कल्चर हमारे देश में विकसित हो रहा है इसको दूर किया जाए। और सबसे पहला मैं भ्रम जिससे इन्होंने शुरुआत की थी कि ये राज्य सरकार ने आदेश नहीं जारी किया, मुजफ्फरनगर के डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस ने किया। क्या डीएसपी को इतना अधिकार है कि वो फलों के ठेलों पर नाम लिखवा दे, एक सांप्रदायिक सौहार्द खत्म कर दे? सबसे पहले मुजफ्फरनगर के डीएसपी को टर्मिनेट करना चाहिए यदि इनकी बात सही है। यदि मोदी जी ने ये फतवा जारी किया था, कृपया मोदी जी और योगी जी दोनों विचार करें। कृपया हम फलों के ठेलों पर नाम ना लिखवाएं। और जहां तक मैं मान के चलता हूं, जो कांवड़िया होगा, श्रावण का तो पूरा मास ऐसा उपवास का होता है, भोलेनाथ का होता है, और तब शाकाहारी लेते हैं, मां ये अन्न ग्रहण नहीं करते। तो शाकाहार तो किसी मुस्लिम के ठेले का हो, किसी हिंदू के ठेले का हो, जिसको 5 पैसे अपनी रोजी मिलेगी वही मेरे सनातन धर्म को मेरे अंदर उतारेगा। मैं समझता हूं आज की इस परिचर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। या बोलिए बोलिए बोलिए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। शुरुआत आप करते हैं। बिल्कुल भाई साहब। तो मुझे तो आपकी सारी बातें सुनने के बाद एक तो मुझे इस बात का अच्छा लगा कि आपने भ्रम की स्थिति से बाहर आए और आपने ये माना कि तीसरी बार मोदी सरकार जीती है। तो मैंने तो उपचुनाव की बात की, आप सुनने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात, आप लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार नहीं जीती है, एनडीए जीता है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। सही कर लीजिए, वाक्य सही कीजिए। एनडीए जीता। पिछली तीनों सरकारें भी एनडीए की थी। 2 सरकारें भाई साहब, कभी पिछली दोनों सरकारें एनडीए की थी जी, चाहे उसके अंदर भाजपा का बिल्कुल बहुमत था, अब नहीं है, लेकिन वो सरकारें तब भी एनडीए की थी, आज भी एनडीए की है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है। इसमें तो तीसरी बार मोदी सरकार, जब हम मोदी सरकार कहते हैं तो उसका मतलब कोई पार्टी नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता है। बिल्कुल। तीसरी बार मोदी सरकार से मतलब ये है कि मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए ने सरकार बनी है। ये तो
नाची समझता है। अब आपने बार बार आपका जो शुरू से आलेख है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर है, जबकि मैंने अब तक जितने भी वाक्य बोले हैं मैं कहीं हिंदू मुस्लिम या जाति की बात नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ धार्मिक भावनाओं की बात करी है। अगर धार्मिक भावनाओं की मैं बात कर रहा हूँ तो खाली हिंदुओं की नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म की धार्मिक भावनाओं की मैंने बात करी है। ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जितना ज़्यादा आप कर रहे हो, मैं एक बार भी मैं इस वाक्य में नहीं आऊँगा, एक बार भी मैं ये हिंदू मुस्लिम का। तो ये नेम प्लेट किस लिए लगवाई जा रही है फिर? मुझे बोलने तो नहीं, आप बताओ नेम प्लेट किस लिए लगवाई जा रही है? नेम प्लेट मैं नहीं लगवा रहा ना, ये जो मैंने नहीं यूपी लगवाई। में और उत्तराखंड में लग रही है। भाई साहब फिर कन्फ्यूजन में चले गए। जो मुजफ्फरनगर में कल की न्यूज़ थी नेम प्लेट लग रही है, उसको अगर मैंने पहले ये बता दिया था कि योगी जी के ऑफिस से ऑर्डर नहीं आया है तो मैं स्पष्ट करता हूँ। आप मुझे कह रहे हो क्यों लगवा रहे हो, मैंने नहीं लगवाई है। अच्छा, मैंने किसी को नहीं कहा। मेरा आपका कहने का मतलब आप बीजेपी, ऐसा योगी जी, धामी वो जी, मैंने आपको स्पष्ट पुष्कर सिंह धामी, आदित्यनाथ जी। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। हो सकता है जैसे आज का ऑर्डर आएगा वो आप देखेंगे, योगी जी पूरे स्टेट में ऑर्डर कर देंगे या विड्रा करेंगे। वो दिन भर कितना पॉलिटिशियन की तरह आपका रुख हो जाता है कि राजनीति में क्या होगा आज का वो विषय कल राजनीति मुंह से निकल गया। अगर ये राजनीति हो रही है। बोलने नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? आपने भी मेरे बीच में बोला। नहीं बोला था मैंने, बोला था, बहुत नहीं बोला था। ऐसे नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला भगवान देख रहा है। अगर ये आदेश आज योगी जी के ऑफिस से आ गया तो मुझे ये मानने में कोई इतराज नहीं है कि योगी ने ऑर्डर दिया है। ओके, दिया तो दिया है। मैं सिर्फ जो अब तक का घटनाक्रम है उन्हीं के ऊपर बोल रहा हूँ। अगर कल को जो आप बार बार कह रहे हो ये ऑर्डर योगी जी भी कर दें, मोदी जी भी कर दें, तो फिर मुझे इसमें क्या कहना है, मुझे क्या इतराज है? हाँ जी, मैं ऐसा करूँगा, बिल्कुल ठीक है, ये ऑर्डर मोदी जी का है। तो आप क्योंकि स्वीकार कर मैं लेंगे। तो मेरे स्वीकार करने अगर जो ऑर्डर अंधभक्त हो गए मोदी ना, जी देंगे, अंधभक्त हो गए। नहीं आप मुझे गाली देना चाहते हैं? नहीं, गाली नहीं ये है, गाली अंधभक्त तो भाई साहब आजकल बहुत मैंने- बड़ा सम्मान है। मैंने तो चमचा नहीं कहा आपको। मतलब आप, मैं तो आपको चमचा नहीं कह नहीं, सकता। बिल्कुल अगर अंधभक्त होते हैं तो दूसरे चमचे होते हैं। लेकिन जिसका मेरी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जिस समाज ने, जिन्होंने ये शब्द का याद किया अंधभक्त, वो उसी समाज के अंदर उनके लिए चमचे का भी याद हुआ। तो अंधभक्त कहने वाले खुद चमचे होते हैं और मैं इस तरह की भाषा आपके लिए नहीं बोल सकता जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की भाषा हम यहाँ जी, ना जी, बोलें। जी, जी। ठीक है, ये शब्द अच्छे नहीं हैं। ठीक, पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। लोग बहुत गालियां देते हैं, अंधभक्त के नाम के ऊपर गंदे गंदे मीम बनाते हैं। मैं समझता हूँ। चमचों के नाम पर भी गंदे गंदे मीम बनाते हैं। अब हमें इस बात का चलिए हमें आप- इस नहीं, ऐसे नहीं। बोलिए, बोलिए। हमें इस गंदगी में भाई साहब नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों इस समाज के किस जागरूक- गंदगी में? अब आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, किस गंदगी में नहीं स्पष्ट पढ़ना करके दिया नहीं, किस गंदगी में? कि किसी को अंधभक्त कहना, किसी को चमचा कहना, ये मैंने तो गंदगी किसी है। को चमचा नहीं कहा। आपने मुझे अंधभक्त कहा अंधभक्त ना, कहा, एक ही बात है, वो एक ही बात है बिल्कुल ना। है। मैं दोनों आपने बात कहा कर यदि रहा हूं। मोदी जी ने और योगी जी ने कहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हाँ। अगर मैंने ये कहा कल तक मतलब ये- आप समीक्षा भी नहीं पुलिस कर ने कहा, सकते। हाँ जी, समीक्षा भी नहीं कर सकते कि ये मोदी जी का या योगी जी का स्टेप सही है या गलत है। जो वो करेंगे सही करेंगे। ये मैंने कब कहा? नहीं, आपने कहा ना यदि उन्होंने तो किया जब तो सही। मोदी जी कर देंगे फिर कल फिर पॉडकास्ट कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं नहीं, योगी जी ने तो किया है ना, मेरे आप धामी मुझे जी ने तो किया है ना। अभी आप धामी जी कौन है मुझे ये नहीं पता। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सर। तो उत्तराखंड में भी कर दिया क्या? उत्तराखंड से शुरुआत हुई है, हरिद्वार से। हुई, वो मुझे नहीं पता। भाई साहब, वो खबर तो मैंने नहीं देखी। खबरें पढ़नी बहुत लेकिन जरूरी होती है जब हम मैंने podcast करते हैं। मैंने आपको एक बार ये भी बताई है कि अगर कोई इस तरीके का आदेश दिया गया है, वो अगर वो आदेश एक धर्म की धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है तो मेरी नज़र में वो आदेश गलत नहीं है। गलत नहीं। धार्मिक भावनाएं हर धर्म के व्यक्ति की सुनिश्चित करना हर सरकार का कर्तव्य है। अगर कल को यह सरकार कोई ऐसा आदेश करे जिससे मुस्लिम की धार्मिक भावनाएं सुनिश्चित ना हो तो मैं खुद कहूँगा कि ये गलत आदेश है। धार्मिक भावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई आदेश आता है तो मैं उसे गलत नहीं मानता। होगी मेरी बात? हो गई आपकी। अब मैं आपको कह दूं, मैं फिर बोलूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया था और उसमें ये कहा गया था कि एक मुस्लिम महिला को उसको भत्ता, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की पालना करता हूं,
करवाना चाहूंगा। और सुप्रीम कोर्ट को इस बिंदु पर, चूंकि उन्होंने हर महिला को बराबर मानकर मुस्लिम महिला को भी अपना गुजारा भत्ता लेने के लिए आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट को नमन करता हूं। ऐसे निर्णयों को मैं नमन करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मित्रों, अब मैं एक बात ही कहूंगा, इस देश में केवल यही समस्या नहीं है कि कांवड़िया जाएगा, हिंदू के ठेले से फल खरीदेगा या मुसलमान के ठेले से। हमारे देश में शिक्षा की दुर्गति है, बेरोजगारी की दुर्गति है, इस समय बाढ़ की दुर्गति है। जो पुल बनते हैं, 26 पुल बिहार में गिर चुके हैं पिछले कई सालों से। एनडीए का शासन है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी ने 26 पुल बनवाए और वो गिर गए, बाढ़ में बह गए। हमारे सामने बाढ़ की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, भूखमरी की समस्या है। इन सब समस्याओं से हम निपटे। इन प्रकार की ये जो कहना चाहता हूँ, प्रावधान आते हैं, हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं नहीं, आप देश की समस्या को निपटे भाई साहब। कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? यदि इस तरह के फरमान जारी हो तो मैं मुंह पे उंगली रख के बैठ जाऊं, नहीं जी मैं तो एक शिक्षक हूं, मेरा काम तो रसायन शास्त्र को पढ़ना पड़ा है। नहीं, इस देश में गलत होगा, चाहे मुझे जेल में क्यों ना भेजा जाए, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। आज के इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। गोयल साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।